आपसे अपेक्षा करना ड्यूटी में कमी का बेईमानी होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपको कम कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा है। 24.14% की गिरावट 3 महीनों में। कच्चे तेल की कीमत अपने 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है। अगर हम मान लें कि 100 रुपए का तेल मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसमें लगभग 50% कच्चे तेल की कीमत का कंपोनेंट होता है। तो 50 रुपए कच्चे तेल की कीमत हुई, 50 का 24% 12.5 तो यही हो गया। हम तो आपसे 15 रुपए प्रति लीटर की डिप की मांग कर रहे हैं। हमने तो डायनेमिक प्राइसिंग सुनी थी, आपने डायनेमिक प्राइसिंग को पॉलिटिकल प्राइसिंग बना रखा है। हमें तो लगता था तेल की कीमतें हमारे देश में ग्लोबल रेट्स डिटरमाइन करती है, पर आपने बना रखा है कि इलेक्शन डेट्स डिटरमाइन करती है। ग्लोबल रेट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये आंकड़ा, ये गैस का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, उसका मैंने पिछले 3 महीनों का ब्यौरा दिया है। जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम थे $750 प्रति मेट्रिक टन, जो सितंबर में है $650 प्रति मेट्रिक टन। मतलब 3 महीनों में 13.33%। अब मैं कह रहा हूं कि 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है देश के कई भागों में, दिल्ली में इसके दाम 1053 रुपए है। आप 13.33% भी डिप करो तो 150 रुपए ऑन एन एवरेज सिलेंडर प्राइस कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये आपने पूछा। तो ये इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, और बड़ा सटीक उदाहरण है। मैंने अपनी रिलीज में इस पॉइंट को इंक्लूड किया था कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और नतीजे आए उन 5 राज्यों के चुनाव के, जो आए 10 मार्च 2022 को। उससे 4 महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई हलचल भी हुई तो मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को नतीजे आते हैं और 20 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच सिर्फ 11 दिनों के अंदर 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है। जो हमने बनाया था डायनेमिक प्राइसिंग, यूपीए की सरकार की देन है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। इसको आप पॉलिटिकल हथकंडों का एक टूल बना के रखे हुए हो। हमने मांग की कि भाई जब 24% 3 महीनों में कम हुई तो उसका इंपैक्ट, उसका बेनिफिट लोगों को क्यों नहीं जा रहा है। एज सिंपल एज दिस। और अगर ये जाए तो 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। एज सिंपल एज दिस। अब आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने रूस का, ऐसा भी कई मंत्रियों ने, भूपूर्व मंत्रियों ने बोला कि मोदी जी ने रूस को बोला अभी मैं आ रहा हूं 4 घंटे बमबारी बंद करो, या बम पकड़ लिया और बम पकड़ के वो उसको बॉल की तरह खेलते रहे। ये भी बोल सकते हैं वो कि रूस ने बम मारा, मोदी जी ने पकड़ लिया और वो उसको बॉल की तरह कुदाते रहे। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब जो पार्टी के जो मार्गदर्शक है वो बुलबुल पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के ऊपर बैठ के घूमते हैं, यूक्रेन वार को बंद करवा देते हैं, तो भाई साहब 24% जो तेल की कीमतों में कमी आई है उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। और हम मांग करते हैं इसका बेनिफिट तुरंत मिले। और रही बात, आपने चीनी ऐप का मुद्दा उठाया, हमने इस पटल से उस मुद्दे को उठाया था और इस बहरी सरकार को जगाकर उसको बाध्य किया कि लोगों की जो जिंदगी ले रहा है चीनी ऐप, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, उसको रोका जाए। इस बहरी सरकार को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 सप्ताह बाद इस बात की सुध आई। चलो अच्छा है, सुध तो आई। मुझे उम्मीद है कि ये 24% का आंकड़ा जब निर्मला जी देखेगी तो वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाते हो मैम, आप घूमते हो, मैं डीजल पे नहीं चलती, मेरे पेट्रोल डीजल का कोई अर्थ नहीं है, मैं सिलेंडर नहीं रखती। मैडम आप रखती हो सिलेंडर भी, इसलिए आपको ये इस जो एक्सक्यूज है इससे बाहर निकलिए। सिलेंडर के दाम 150 रुपए और पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए प्रति लीटर कम कीजिए। और ये करना आप कोई लोगों के ऊपर कोई राहत नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ जो बेनिफिट अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में कमी का है वो लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो, जो उनका हक है।
सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि पिछले 8 साल में देश में कटुता क्यों बढ़ी है। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि पिछले 8 साल में निरंतर महंगाई क्यों बढ़ रही है। और आज एक सवाल मैंने और जोड़ दिया है, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि जब कच्चे तेल की कीमतें 24% गिरती है तो देश के लोगों को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। ये मैं इसके अंदर घुस के भारत जोड़ो जैसे पवित्र काम को इसके आंसर दे दे के उस पवित्र काम को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे हम। ये देश के लोगों द्वारा निकाली गई यात्रा है। जन जन जो जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां पे विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग उससे जुड़ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वो 1 दिन 150 दिन तो कोई नहीं चल सकता राहुल गांधी के अलावा। 1 दिन और अमित शाह जी के लिए 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। स्मृति जी के लिए आधा घंटा, 1 घंटा और मोदी जी 1 दिन राहुल जी के नेतृत्व में इस यात्रा में चले तो उनका हृदय भी पवित्र होगा और उनके मन में इस तरह के कटु विचार, इस तरह के समाज को भेदने वाले विचार, इस तरह के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचार, इस तरह के मूल मुद्दों से लोगों को भ्रमित करने वाले विचार नहीं आएंगे। तो इसलिए उनको 1 दिन चलना चाहिए। चलेंगे तो उनको पता लगेगा कि वास्तविक भारत क्या है। भारत सिर्फ 2 लोग नहीं है मोदी जी, भारत 140 करोड़ लोग है। आप और आपकी सरकार उन 2 लोगों पे समर्पित है, जबकि सरकारों को समर्पित लोकतंत्र में होना चाहिए था 140 करोड़ देशवासियों के प्रति। और भारत जोड़ो यात्रा उसका एक पहला कदम है।